नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड, और हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पीछे अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। और तो चलिए आज शुरू करने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित के अतिरिक्त विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन चाहते हैं तो इस चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है 92 वीडियो का। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर दिया है, दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी 110 मीटर है। दो खंभे की बिजली के, मान लीजिए ये दो खंभा है, इनके बीच की दूरी दिया है 110 मीटर, ठीक है। 110 मीटर दिया है। एक आदमी उतने ही अंतराल के दूरी पर खड़े 10 खंभे को पार करता है। इस तरह के 10 खंभे हैं, ठीक है। 10 खंभे हैं, यहाँ तक मान लीजिए 10 खंभा हो जाएगा। तो बताएं उस आदमी ने कितनी दूरी तय की। अरे तो प्रत्येक दो खंभे के बीच की दूरी 110 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 खंभे के बीच की दूरी कितना हो जाएगी। सिंपल 9 बार जोड़ेंगे, 10वां बार में तो ये पुर जाएगा खंभा, तो इसके पहले 9 ही तो होगा। अरे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं 110 ऐसे, एक खंभा, दो खंभा, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब सबके बीच की दूरी ना हमें करना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये हुआ, इनके बीच की दूरी ये, 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 इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बार तो हुआ। तो 9 बार हम जोड़ेंगे 110, 110 9 बार जोड़ेंगे या 9 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 990 मीटर। ये तो ठीक है कि छोटी संख्या है तो आपने 110 गुने 9 गिन कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर कह देता कि इसी तरह से 101 खंभे के बीच की दूरी क्या होगी। अगर मान लीजिए सपोज डेट अगर बोल दें कि 101 खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम क्या करते हैं सिंपल, जब यहाँ 10 खंभे के बीच की दूरी कैसे किए, एक की दूरी जब दिया है तो उसमें से 9 कर दिए, जब 10 खंभा दिया है तो 9 से गुना कर देंगे। उसी तरह 101 कहेगा तो 110 में हम 100 से गुना करेंगे, एक कम करके गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये लॉजिक आप समझ लीजिएगा, बार बार ये बनाकर टेस्ट करने की, जांच करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने बीच में कैसे होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 22 नंबर देखिए, ये 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर दिया है, यदि 3 बिल्ली 3 चूहे को 3 मिनट में खाती है तो बताएं कि एक बिल्ली एक चूहा को कितने समय में खाएगी। तो अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो सबसे पहले हम ट्रिक लगाएंगे M1 D1 H1 बाई W1, ठीक है। इस पर पहले हम ट्रिक क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऐकिक नियम बताएंगे। M2 D2 H2 ये तो हम जानते हैं, W2 ये टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क में भी हम ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कर क्या रहा है कि 3 बिल्ली है, ठीक है, 3 चूहे को, तो बिल्ली हमारा क्या है M1 के मतलब समझ लीजिए कि वो बिल्ली, कहीं कहीं आदमी काम करता है, यहाँ काम कौन कर रहा है, बिल्ली काम कर रही है, ठीक है। बिल्ली काम कर रही है तो कितनी बिल्ली है, 3 बिल्ली है, ठीक है। मान रख दिए 3 बिल्ली। D1 यहाँ दिन नहीं दिया गया है, ठीक है। 3 बिल्ली क्या है, 3 चूहे खाती है, तो काम क्या होता है, वर्क मतलब क्या काम किया जा रहा है। तो यहाँ काम क्या किया जा रहा है ये ध्यान से देखना है। तो क्या इसमें क्या हो रहा है, बिल्ली काम कर रही है, तो काम कर रही है तो M1 मान लिए। अच्छा, यहाँ D1 काम नहीं करेगा, क्योंकि दिन तो यहाँ दिया नहीं है तो ये मान नहीं रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 बिल्ली है और 3 चूहा है, ठीक है। 3 बिल्ली है, 3 चूहा है और खाने को, उसी 3 चूहे को खाने का काम कर रही है कौन, बिल्ली। तो बिल्ली का काम क्या होगा, ये होला W, ये W होगा, तो W हम यहाँ लिख देंगे 3 और गुना, चूँकि D नहीं है तो छोड़ देते हैं। फॉर्मूला क्या है H1 माने कितने समय में खाती है, तो 3 बिल्ली है, 3 चूहे को कितने घंटे में, 3 घंटे में खाती, 3 मिनट में खाती है। तब कह रहा है, तब इसमें कह रहा है कि, तो बताएं कि एक बिल्ली, तो अब की बार यहाँ पे एक बिल्ली, डी का मन नहीं है तो हटा दीजिए, एक बिल्ली एक चूहा को, तो चूहा खाने के काम यहाँ पे होगा,
चूहा खाने का काम ना है, ये तो काम है, वर्क के जगह पर वर्क होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या है, एक बिल्ली एक चूहे को कितने घंटे में खाए, कितने मिनट में खाएगी, कितने समय बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा घंटा नहीं, इसको मिनट कर लीजिएगा, इसको मिनट समझिएगा, ठीक है, इसको मिनट समझिएगा। हालांकि ये फार्मूला था इसलिए हम इस पर लगा दिए, यहाँ पे मिनट कर लीजिए, जो निकल कर आएगा वो मिनट में आएगा। तो यहाँ से H2 का मान निकाल देना है, 3 × 3 बटा 3। ये तो सब ओवरऑल H2 हो जाएगा। तो कितने समय में खाएगी, तो 3 मिनट में खाएगी, ठीक है। H2 क्या हो जाएगा, 3 मिनट में खाएगी। अब रही बात कि हम इसको बेसिक से कैसे बनाएं, एकीक नियम से कैसे बनाएं। तो कह रहा है, जिस तरह कह रहा है उस तरह लिखते चलेंगे। कह रहा है कि 3 बिल्ली जो है, 3 बिल्ली 3 चूहा बराबर 3 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बिल्ली 3 चूहा 3 मिनट में खा रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 3 बिल्ली हो और 1 चूहा हो, ऐसे नहीं करते हैं। अगर मान लेते हैं कि 1 बिल्ली हो और 3 चूहा हो, ठीक है, 1 बिल्ली हो और 3 चूहा हो, तो कितने समय में खाएगी, ध्यान से देखिएगा। 3 बिल्ली 3 चूहा 3 मिनट में खा रही है, तो 1 बिल्ली 3 चूहा खाएगी कितने मिनट में, समय ज़्यादा लगेगा। चूँकि 3 बिल्ली तो अगर 3 बिल्ली 3 चूहे को खाएगी तो 3 मिनट में खा रही है, लेकिन बिल्ली कम हो जाए, चूहा ज़्यादा हो जाए, तो उसे खाने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यानी 3 और गुना ये जो मान 1 किए हैं इसके बदले में 1, तो ये आकर यहाँ पे गुना हो जाएगा, इतना मिनट में खाएगी, ठीक है। इसलिए कह रहा है, तो बताइए कि 1 बिल्ली 1 चूहा कितने मिनट में खाएगी। तो सबको हम कर देंगे इकाई, 1 बिल्ली 1 चूहा कितने मिनट में खाएगी, तो 3 × 3। और जब 3 बिल्ली हो गई, सॉरी, जब यहाँ पे 1 का मान निकालेंगे तो ये 3 हमारा नीचे आ जाएगा। चूँकि हमने 3 बिल्ली 3 चूहा 3 मिनट में खा रही है, तो 1 बिल्ली 3 चूहा अधिक समय में खाएगी, इसलिए 1 बिल्ली 1 चूहा कितने मिनट में खाएगी, तो इसको 3 × 3 बटा 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिनट में खाएगी, ठीक है। तो लिखने का ये मेन तरीका ये होगा, ठीक है, लिखने का मेन तरीका यही एकीक नियम में यही होता है, हमेशा 1 का वैल्यू निकाला जाता है, यही एकीक नियम होता है, नहीं तो हम फार्मूला से तो ये कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर हो गया, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर देखिए, चलिए 23 नंबर क्या कहता है। 23 नंबर दिया है, यदि गाड़ी की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, गाड़ी की चाल क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हो, तो उस गाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी क्या होगी। तो इसका मतलब होता क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना मीटर जाता है, सॉरी 10, अच्छा 1 सेकेंड में कितना जाता है, 10 मीटर जाता है, ठीक है। तो हमारा 1 घंटा में पूछ रहा है ना, तो 1 सेकेंड को बराबर कितना घंटा होगा, 1/3600 घंटा होगा। ये घंटा में चेंज हो गया, बराबर 10 मीटर जाएगा, 1/3600 घंटा में 10 मीटर जाएगा, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा, ये जाकर गुना कर जाएगा इधर 3600, बराबर कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा ना, 36,000 मीटर होगा। और हम जानते हैं 36,000 मीटर जब आ गया तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 36,000 मीटर में जो होगा आपका 36,000 मीटर में 36,000 बटा 1000 मतलब 36 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटा में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चौबीस नंबर देखिए, चौबीस नंबर दिया है, एक आदमी प्रतिदिन 3.5 किलोग्राम दूध लेता है, ठीक है। तो उस आदमी ने फरवरी 2004 में दूध पर कितना खर्च किया, यदि दूध 15 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि 1 दिन में वो कितना खर्च करता है दूध, ये बताइए। 1 दिन में वो दूध का खपत उसके पास है 3.5 किलोग्राम, मतलब
3.1/2 किलोग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 किलोग्राम। ठीक है, एक दिन में इतना खर्च करता है। ठीक है, इतना मतलब इसका क्या है, किलोग्राम खर्च करता है। और उसने 2004 में, फरवरी 2004 में दूध में कितना खर्च किया है? अगर दूध 15 रुपये लीटर मिलता हो, ठीक है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है, तो हम जानते हैं कि एक दिन में इतना किलोग्राम खर्च कर रहा है। इसलिए फरवरी, ध्यान रखिएगा, फरवरी 2004 ये जो है, इसमें कितने दिन होंगे? एक दिन में तो हमें पता हो गया इतना, इसमें कितने दिन होंगे? इसमें आपका फरवरी है, हम जानते हैं फरवरी में आपका महीना जो चलता है 28 और 29 का चलता है, वो डिपेंड करता है आपके वर्ष पर। वर्ष अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 दिन हो जाएंगे, लीप ईयर नहीं है तो उसमें 28 दिन होंगे। तो लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? लीप ईयर हम पहचानते हैं अगर उस सन में, उस वर्ष में 4 से भाग लग जाता है पूर्ण रूप से, तो वो कौन सा वर्ष हो जाता है? तो वह वर्ष आपका लीप ईयर हो जाता है। तो लीप ईयर जैसे ही होगा वैसे ही इसमें 29 दिन हो जाएगा। तो फरवरी ये है और 2004 है, 4 से भाग लग जाता है ना 2004 में, बिल्कुल लग जाएगा। तो इसमें कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 29 डेज होंगे। तो एक दिन का खर्च उसका इतना है, इसलिए 29 दिन का खर्च कितना हो जाएगा बता दीजिए? 7/2 गुना 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा, इतना केजी खर्च करेगा। ठीक है, अब रह गई हिसाब की बात। तो हिसाब कह रहा है कि 1 किलोग्राम का दाम कितना है? 1 किलोग्राम का दाम उसके पास 15 रुपया है। 1 किलोग्राम का दाम 15 रुपया लग रहा है, तो टोटल कितना खर्च किया है? इतना किलोग्राम खर्च किया है, मतलब 7/2 और गुना 29 किलोग्राम में कितना रुपया लग जाएगा? 15 गुना 7/2 गुना 29। ठीक है, तो हम सिंपल कर देंगे, क्या गुना कर देंगे, कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो गुना करके भाग कर देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, ये 15 सत्ते 105 होता है, गुना 29 कर देंगे, बटा 2 करेंगे। ठीक है, लास्ट में भाग दे दिया जाएगा। तो 105 में 29 हम यहाँ गुना करते हैं, 9 × 5 = 45, 945 105 दूना 210। ठीक है, 5 हो जाएगा, 4 9 1 10 2 1 3 30 45 हो रहा है, 30 45 और बटा 2 आ रहा है, इतना रुपया। तो ओवरऑल हम भाग देंगे तो 2 से 15 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10, यानी 1527 रुपया 50 पैसा आपका क्या हो जाएगा? उसका टोटल खर्च होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती हो रहा है क्या? भागफल थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 15 और आपका 2 दूना का 4, 2 7 14, सही तो है। गुना यहाँ गलत हुआ क्या? 9 × 5 = 45 का 5 और 9 × 9, ठीक है। 5 दूना 10 और 2, ठीक है। 5 4 9 1 10 2 1 3 30 45 तो ही रहा है। अब क्या कर देना है इसमें? 2 से भाग देना, 2 से भाग करना है। तो 15 दूना 30, 2 दूना का 4 बचा 15। अरे 2 दूना का 4, यहाँ तो हम मिस्टेक किया है, यहाँ पे भाग गलती कर दिया है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा 15 बार में तो 30 चला जाएगा, 2 दूना का 4, यहाँ 5 बचा तो 2 दूना का 4 होगा ना। 2 दूना का 4, 1 बचेगा, फिर 0 होगा, 2 × 5 = 10, ठीक है। यानी 1522 रुपये 50 पैसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए 24 हो गया, 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 25 नंबर देखिए क्या कहता है। 25 नंबर दिया है, 950 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। एक के नियम से ज्ञात करना है, और नहीं तो हम क्या करते, P × R × T/100 हम यही कर देते। तो मूलधन हमारा क्या दिया है? 950 दिया है, गुना कितना दिया है जी? 5 दिया है, दर और समय 3 वर्ष है, और बाटा हम तो जानते हैं 100 कर देंगे, तो इसे ये कट जाएगा, उसको 15 से गुना कर देंगे तो 15 × 5 = 75 के 5 8 7 15 9 135 और 7 142,
अब बटा 10 कर देंगे, यानी 142 रुपया 5 पैसा, 5 पैसा नहीं 50 पैसा इसको बोलेंगे, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो उसके नियम से, लेकिन हमारा कह रहा है कि एक एक नियम से बनाइए, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, एक एक नियम से कह रहा है बनाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे देखिए, और एक एक नियम से इसी को देखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, लिखने का मेन तरीका होता है, बाकी कुछ नहीं है, नहीं तो आंसर तो यहीं पे आ गया था। अब देखिए इसको भी जान लीजिए, लिखने का तरीका क्या होगा कि 100 रुपया पर, हम जानते हैं ना, चूँकि ब्याज जो भी लगता है वो 100 रुपया पर लगता है, 100 रुपया पर कितना परसेंटेज का ब्याज मतलब रुपया आपको देना है। तो देखिए 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना रुपया हो रहा है, जो परसेंटेज होता है वो उतना ही रुपया होगा। 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना रुपया लग रहा है, 5 रुपया लग रहा है। लिख सकते हैं 5 रुपया, क्यों? क्योंकि 5% का मतलब ही हुआ था कि 100 में 5 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया हो रहा है, तो इसलिए 1 रुपये का ब्याज जो होगा एक वर्ष में कितना रुपया होगा, 5/100 रुपया होगा। अरे कम में रुपया ना होगा, जब कम रुपया जमा कीजिए तो उसका तो बहुत कम, न्यूनतम से न्यूनतम आएगा आपका मान, मतलब ब्याज आएगा। अब 10 रुपया दिए हैं, उसका ब्याज आपका 20 रुपया हो जाएगा, उससे तो कम में ना होगा। तो उसी तरह से हमारा एक का मान हो जाएगा इतना, इसलिए कह रहा है टोटल पैसा कितना है, 950 रुपये का ब्याज याद कर लेना है। 950 रुपये का ब्याज कितने वर्ष का, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा यही बता देना है। तो 5/100 तो यू हिले है। ठीक है, और इसमें हमें गुना कर देना है कितना से, आपका गुना कर देना है 950 से, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 वर्ष का भी है तो 3 वर्ष ऊपर गुना कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 950 रुपये का अगर एक स्टेप और भी चल सकते थे, 950 रुपये का एक वर्ष में ब्याज कितना होगा तो इतना होगा, फिर तो 3 वर्ष में कितना होगा तो इतना होगा। एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया, दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, कटा दीजिए, कटने वाला है, अब छोड़ दीजिए। 15 5 3 15 है, वही बात हुआ, तो 15 से गुना करेंगे तो 1425/10 होगा, और भाग लगा दीजिए 142.50 रुपये हो जाएगा 50 पैसा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ, कितना नंबर था जी, नंबर वो नहीं दिए, 25 नंबर था। 26 नंबर देखते हैं। छब्बीस नंबर देखिए, 26 नंबर दिया क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है। हाँ, ये आयताकार मैदान है। ठीक है, इसकी लंबाई जो बोल रहा है ना, ये 100 सेंटीमीटर है, 100 मीटर है, मानिए ना, मीटर में दिया गया है, 100 मीटर है। चौड़ाई बोल रहा है 80 मीटर है। ठीक है, मीटर है। उस मैदान को कितना चक्कर लगाया जाए कि कोई आदमी 7.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। अब देखिए 7.2 किलोमीटर जाने के लिए सबसे पहले तो हम एक चक्कर मारते हैं तो कितना दूरी तय होगा, ये पहले तो निकाल लें। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो जहाँ से शुरू करें वहीं पे ख़त्म करेंगे, तो एक चक्कर होगा। तो इस तरह से कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका आयत का परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है, बाहरी घेरा की दूरी को परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप अगर देखा जाए तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो 100 और प्लस हम क्या करेंगे 80 कर देंगे, बराबर 2 गुना 180 बराबर 8 दूना 16, सॉरी 18 दूना 36, 360 आपका मीटर हो जाएगा। परिमाप हमारा कितना हो जाएगा 360 मीटर। अब हम जानते हैं हमें जाना कितना है, 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो हम चूँकि जानते हैं कि 360 मीटर की अगर हम दूरी तय करें तो कितना चक्कर होगा, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे आए, सब पर यहाँ पे आए, तो एक चक्कर हो गया हमारा। तो ये एक चक्कर का मान कितना का दूरी के बराबर आया, 360 मीटर के बराबर आया, 360 मीटर के बराबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो एक का मान निकालेंगे, चूँकि एक एक नियम है तो एक का मान निकालेंगे ही। तो 1 मीटर अगर दूरी किया जाए, सॉरी यहाँ क्या कर दिया हम, 360 मीटर में एक चक्कर ना होगा, 360 मीटर लगाएंगे तो एक चक्कर होगा, तो इसलिए 1 मीटर में कितना चक्कर, 1/360 चक्कर, इसलिए
हमारा टोटल कितना क्वेश्चन में दिया है, 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो इतना किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/360 गुने 7.2। ये रहा हमारा किलोमीटर और ये वाला टर्म क्या है, मीटर में है। ये चूँकि मीटर में था और ये किलोमीटर में था, तो ये किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं कितना से, 1000 से गुना कर देते हैं, चूँकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये देखिए कितना हो जाता है, इसको हम अगर कर दें तो 7.2 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 7.2 का मतलब यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। यहाँ समझ लिए कि अब नहीं है, ठीक है, यहाँ 72 समझ लीजिए। इससे हम इसको काट देते हैं, इससे भी इसको काट देंगे। 36 दूना 72 होता है। तो ऊपर कितना आया, 20 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 20, ये चक्कर ना ज्ञात कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा मिस्टेक, ये चक्कर हम ज्ञात कर रहे हैं, 20 चक्कर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ रहे हैं, 20 चक्कर आंसर होगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर देखिए, दिख रहा है कि लाइट ज़्यादा है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 दिया है, यदि 16 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी मिलता है तो 4 रुपया 80 पैसा में कितनी चीनी मिलेगी। 4 रुपया 80 पैसा में चीनी निकालना है कि कितना मिलेगा, मतलब उसका मात्रा निकालना है। तो कितना में कितना, ये कह रहा है 16 रुपये प्रति किलोग्राम कह रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 16 रुपया में 1 किलोग्राम, इसका मतलब क्या हो रहा है, 16 रुपया में 1 किलोग्राम मिल रहा है चीनी, ठीक है। तो इसलिए 1 रुपया में कितना मिलेगा बताइए, 1 रुपया में 1/16 किलोग्राम मिलेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है कोई रुपया में 4 रुपया 80 पैसा में कितना मिलेगा। तो हम सिंपल गुना कर देंगे, 4 रुपया 80 पैसा बटा हम कर देंगे 16, ये तो 16, ये यहाँ जाकर गुना करता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 480 पूरा लिख देते हैं, ये 16 गुना नीचे 100 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 तिया 30 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ओवरऑल कितना है 0.3 kg हो जाएगा। चूँकि नीचे 10 है तो भाग देगा तो 0.3 kg हो जाएगी, नहीं हो जाएगा बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.3 kg हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हो सकता है कि आपको कहीं आंसर जो दिया हो ग्राम में अगर दिया हो तो हम क्या करेंगे, 0.3 kg मतलब कितना ग्राम, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हम गुना कर देंगे तो हमारा ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये हम 3000 कर देंगे और 0.1 अंक के बाद देना है तो 1 अंक बाद यहाँ दे देंगे। ओवरऑल कितना आया, 300 ग्राम आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगी, या तो इतना केजी होगा, नहीं तो इतना ग्राम हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 हो गया, 28 नंबर देखिए। 28 क्या दिया है, ये 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर दिया हुआ है, एक ठेकेदार सड़क बनाने के लिए 15 आदमियों को काम पर लगाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 आदमियों को काम पर लगाता है ताकि काम 30 दिन में पूरा हो जाए, अच्छी बात है। 24 दिनों के बाद पता चला कि मात्र 1/3 भाग ही सड़क बन पाया है। यदि काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको 2 तरीका बताता हूँ। एक तो डायरेक्टली ट्रिक से आप कर सकते हैं, दूसरी बात कि आप इसको चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक नियम यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड से बनाना अनिवार्य है, ठीक है। और ट्रिक तो हमारा समय बचाने के लिए कंपटीशन में महत्वपूर्ण है ही। तो हमारा ट्रिक वही रहता है, कंसेप्ट क्या है, M1 D1 बाई W1, ठीक है। अब बराबर क्या लिख देंगे, M2 D2
और बाई W2 लिख सकते हैं। इसमें आप H1 भी लगा सकते हैं, इधर H2 भी लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कुछ घंटा काम करता है तो उसी स्थिति में हमारा H रहता है तो रख सकते हैं, नहीं रहता है तो उसको छोड़ देते हैं। ओरिजिनल फार्मूला हमारा यहीं बनकर आता है और इसी फार्मूले पर हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे एज यूजली। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि पहले कंडीशन में देखिए कि एक ठेकेदार जो है सड़क बनाने के लिए 15 आदमी को काम पर लगाता है। तो यहाँ M1 क्या करेगा, 15 आदमी को ठेकेदार है जो 15 आदमी को काम पर लगाता है। तो M1 हो गया। D1 कितना दिन तक काम करता है, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। काम पर लगाता है ताकि काम 30 दिन में पूरा हो जाए, मतलब उसका एक मतलब कंडीशन है कि वो 30 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। उस हिसाब से उसने सोचकर 15 आदमी को लगाया। लेकिन 24 दिन जब काम हुआ तब उसे पता चला कि अभी तो काम पूरा समाप्त ही नहीं हुआ है, मात्र 1/3 ही भाग काम समाप्त हुआ है। ठीक है, तो इस स्थिति में कितने दिन के बाद पता चला, 24 दिन काम हो गया तब, मतलब D1 का मान कितना हुआ, 24 दिन काम हुआ। और काम हुआ तो कितना हुआ, काम कितना हुआ, काम मतलब वर्क W1, तो वर्क कितना हुआ, तो वो वर्क हुआ 1/3 ही भाग मात्र हुआ, 1/3 ही भाग मात्र हुआ। अब इसको बराबर कर देंगे M2 कह रहा है कि दूसरा भाग कितना से और करवाना पड़ेगा, तब कह रहा है दूसरा स्थिति में 24 दिन को पता चला कि मात्र 1/3 भाग काम होता है, तो ये स्थिति सही है। यदि काम को समय पर समाप्त कराने के लिए और कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी, तो पहले से हमारा तो 15 आदमी था ही, और अतिरिक्त आदमी कितने लगेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसमें अतिरिक्त आदमी जो 15 और इसमें कुछ और आदमी को जोड़ देंगे, 15 + 1 आदमी लगेंगे। ठीक है, अतिरिक्त। और ये काम 30 दिन में चूँकि काम समाप्त कराना है और यहाँ पे 24 दिन तक काम हो चुका है, तो 30 दिन काम समाप्त करवाना है, तो बचा कितना इसमें शेष, 6 दिन बचा हुआ है। तो 6 दिन ये काम करेंगे कुछ आदमी और इसमें मिलकर, ताकि हमारा 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। और काम जब 1/3 भाग हुआ है तो शेष काम कितना बचा हुआ है, इधर एक में से घटा देते हैं, 1 घटा में 1/3 करेंगे तो 2/3 बच जाएगा। ये भाग है 1/3 भाग हो चुका है, लेकिन जब नहीं हुआ है पूरा काम तो कुछ ना कुछ तो काम का भाग बचा हुआ होगा, तो 2/3 काम का भाग बचा हुआ है। तो ठीक है, अब इसी का हम सोल्यूशन कर देंगे। आपका आंसर हो, ये 3 जाएगा ऊपर चला जाएगा, 15 गुना 24 और गुना 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इधर ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 15 + x और ये कर देंगे 6 और गुना 3। अब बटा नीचे जो 2 बचा है, 2 रहने देते हैं फिलहाल एक स्टेप, और ये 2 आकर इधर गुना कर जाएगा, तो 15 गुना 24 गुना 3 गुना 2। अब बटा हम क्या कर देंगे, 6 गुना 3 नीचे कर देंगे, 6 गुना 3 बराबर 15 + x कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हमारा x का मान एक्स्ट्रा आदमी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 से काट देंगे तो ये 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, 24 + 120 होता है। तो 120 बराबर हमारा क्या आया, 15 + x आया। तो यहाँ से x का मान मतलब अतिरिक्त आदमी हमने लगाया था, यहाँ 15 तो पहले से कर रहा था, अतिरिक्त लगाया था, तो अतिरिक्त आदमी कितना निकल गया, 120 में से 15 घटा देंगे तो 105 आदमी अतिरिक्त निकल जाएगा, जो कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये रही बात हमारा, ये फार्मूला पर हमने बना दिया। लेकिन अगर इसको हम एक नियम से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, करना कुछ नहीं है, बस इतना ही काम करना है, उसमें भी तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ठेकेदार सड़क बनाने के लिए 15 आदमी को काम पर लगाता है। ठीक है, ताकि काम 30 दिनों में पूरा हो जाए। 24 दिनों के बाद पता चला कि 1/3 ही भाग बना हुआ है। तो एक बात बताइए कि 1/3 काम समाप्त होने में कितने आदमी का प्रयोग किया गया है, 15 आदमी का प्रयोग किया गया, और वो 15 आदमी 24 दिनों तक काम किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम चूँकि एक नियम में हम क्या करते हैं, एक का मान निकालते हैं। तो यहाँ से एक का मान अगर निकाल दें, एक आदमी का मान, तो 15 गुना 24 हो जाएगा, और गुना ये 3 हो जाएगा, इधर आकर गुना कर जाएगा। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 भाग काम कराने में इतना व्यक्ति लगा हुआ है। अब दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त क्या है कि 1/3 जो भाग काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा है, शेष 2/3 काम बच जाएगा, एक में से घटा लीजिएगा तो शेष बच जाता है। मैंने बताया बहुत बार शेष कैसे निकाला जाता है, तो एक में से सिंपल उस फ्रैक्शन को घटा लेंगे, शेष निकल जाता है। तो शेष 2/3 भाग बचेगा। अब इस काम को करवाना है एक्स्ट्रा आदमी लगाकर, तो पहले से हमारा 15 आदमी है
और इसमें एक्स्ट्रा आदमी लगाना है, ताकि 30 दिन में चूँकि काम करवाना है तो 15 + 1 हमने कर दिया, 30 दिन में काम हो जाएगा। और ये काम कितने आदमी करेंगे, ये कितने दिन तक करेंगे आदमी, तो ये 24 दिन पहले काम हो चुका है, 30 दिन में ही ख़त्म करवाना है, तो 6 दिन और बचे हुए हैं, तो 6 दिन में ना कुछ आदमी और जोड़कर उसमें हम उतने समय पर काम करवा लेंगे। तो ये कंडीशन हो जाता है। तो ये कंडीशन जब होगा तो हम यहाँ से 1 का मान कैसे निकालेंगे, तो 2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 + 1 ये हो जाएगा, और गुना 6, और ये 3 जाकर इधर गुना कर जाएगा। ठीक है, तो जब 2 का मान इतना, इसलिए 1 का मान कितना, 15 + 1 गुना 6 गुना 3, अब बटा 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ देखिए, दोनों समीकरण में LHS बराबर है, दोनों समीकरण में LHS बराबर मतलब इकाई का मान निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि RHS बराबर हो जाएंगे। तो RHS बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, इसी को पहले रख लेते हैं, 15 + 1 और गुना 6 गुना 3, अब बटा 2 रख लेते हैं, और ये बराबर कर देंगे किसके, 15 गुना 24 गुना 3, बात वहीं आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से हम 15 + 1 का मान निकालें, दिख रहा है कि नहीं, अरे बाबा चमक रही है ना, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है, दिख रहा होगा। 15 + 1 का मान हम कैसे निकाल देंगे, ये कर देंगे 15 गुना 24 और गुना 3 हो जाएगा। अब बटा क्या कर देंगे, और ये 2 इधर आकर गुना कर जाएगा यहाँ से, और ये बटा हो जाएगा 6 गुना 3, वही बात हुआ, 3 3 कट जाएगा, 2 से 3 और 3 से काटेंगे तो 5 24 बचे 120, 120 में से हम यहाँ से x डायरेक्ट रिलीज करें तो 120 में से 15 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 105 आदमी। कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 28 29 नंबर सेम हूबहू ऐसा ही है। मैं आशा करता हूँ कि अब बना लेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ दें कि छोड़ दें कि बना दें, चलिए बना ही देते हैं, नहीं तो फिर कहीं गलती हो जाएगा आप लोगों से तो दिक्कतें होगा, ठीक है। चलिए 28 हो गया। 29 नंबर में थोड़ा सा फार्मूला में वही काम करना है आपको, क्या 29 नंबर में देखिए फार्मूला में थोड़ा सा H1 उसमें बढ़ा होगा। 29 नंबर में 29 नंबर दिया हुआ है आपका, एक ठेकेदार ने किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करने के लिए ठेका ले लिया, ठीक है। उसने 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 120 लोगों को काम पर लगाया। 6 दिनों बाद उसे देखा कि कार्य का केवल 1/8 भाग ही पूरा हो पाया है। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले और कितने व्यक्ति को उसे लगाना होगा ताकि काम नियत समय पर पूरा हो जाए। देखिए सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी हम लिखते हैं वही फार्मूला M1 D1, और इसमें H1 है तो इसमें H1 हम लिखेंगे H1/W1, ठीक है, बराबर लिखेंगे M2 D2 H2/W2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिखूँगा तो ज़रूर। M1 क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है 24 दिनों में काम समाप्त करवाना है, ये निश्चित दिन है कि 24 दिन में समाप्त करवा देना है। उसने 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 120 लोगों को, तो M1 का मान हमारा पक्का हो गया कि 120 लोगों को लगाया, और कितना 8 घंटा प्रतिदिन काम करने वाले को, तो H1 की जगह पर 8 घंटा प्रतिदिन हम कर सकते हैं। और देख रहे हैं D1 है कि नहीं, तो देखा कि काम पर 120 लोगों को लगाया। 6 दिनों बाद उसने देखा कि कार्य का 1/8 ही भाग पूर्ण हुआ है, तो कितने दिन बाद, 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद देखा है तो 6 दिन तक काम किया होगा लोग, तभी ना 6 दिन के बाद देखा तो उसे पता चला 1/8 काम हुआ है, तो W यहाँ कितना हुआ है, 1/8 काम हुआ है, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि इतना पूरा 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले और कितने व्यक्ति को उसे लगाना होगा, तो पहले से तो 120 व्यक्ति को लगाया हुआ है, और इसमें एक्स्ट्रा पूछ रहा है कि और कितना लगाया जाए कि काम नियत समय पर हो जाए। तो यहाँ तो अभी 6वें दिन काम हुआ है और काम को समाप्त कर देना है कितना में, टोटल 24 दिन में समाप्त करना है, जहाँ से 6 दिन में काम हो चुका है, तो 6 दिन काम हो जाएगा तो 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 बच जाएगा। काम कितना बचेगा, 18 दिन और करना है,
और कह रहा है कि 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले कितने व्यक्ति लगाया जाए, तो इसमें 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले व्यक्ति भी आ जाएंगे और बटा तब काम कितना हो जाएगा, शेष काम होगा। क्योंकि जब इतना काम कर दिया तो ये सब शेष ही है, शेष काम को करवाना है, तो 1/8 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा, 7/8 है ना बचा, 1 में से घटा दीजिए 7/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7/8 काम जब बच गया, देखिए हम समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे तो एज इजीली बना सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 8 चला जाएगा ऊपर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 120 गुने 6 गुने 8 गुने ये वाला 8 है और फिर ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और बटा हम क्या कर देंगे, और ये 7 इसी में आ जाएगा, ठीक है, कर दे रहे हैं एक के बाद 7 ये इसी में जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 120 प्लस x और गुना 18 गुना 10 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। और यही सब इधर आ जाएगा 120 गुना 6 गुने 8 गुने 8 गुने 7, अब बटा क्या हो जाएगा, ये सब आ जाएगा यहाँ पे 18 गुने 10 गुने 8 बराबर क्या लिख सकते हैं 120 प्लस x, ठीक है। ये x जो है एक्स्ट्रा व्यक्ति है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम कटा सकते हैं जो कटने वाला है, तो ये 0 से ये 0 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 से ये 8 कट जाएगा, 18 बचा हुआ है तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। गुना ओवरऑल करेंगे तो कितना 8 चौके 32 में 7 से गुना कर देना है, 32 गुना 7 बराबर क्या आया 120 प्लस x। यहाँ से देखें तो 7 दूना 14 7 त्रिके 21 1 22 224 बराबर 120 प्लस x, तो एक्स्ट्रा आदमी कितना लगेगा 224 घटाओ 120 बराबर x हो जाएगा। ओवरऑल हमारा कितना घटेगा तो आएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 104 बराबर x, मतलब एक्स्ट्रा जो आदमी लगेगा वो 104 आदमी लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 104 हो गया। इस फार्मूला के माध्यम से डायरेक्टली कर सकते हैं। आप फार्मूला याद है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली हिट कर सकते हैं इतना पर, ठीक है। इसी को एक ही नियम से करें तो क्या करेंगे, ठीक इसके पीछे जो हमने बनाया है क्वेश्चन 28 नंबर उसी तरह से कर देना है। करेंगे क्या, देखिए काम कितना हुआ है 1/8 काम हुआ है, ठीक है। 1/8 काम को किसने किसने किया है 120 व्यक्ति ने किया है, 6 दिन तक काम किया है और कितना किया है 8 घंटा पर डे काम किया है, ठीक है। तो इतना हो गया, तो हमारा यहाँ से एक का मान निकाल देंगे, चूँकि हम पढ़ रहे हैं यूनिटरी मेथड, तो वहाँ एक का मान तो हमेशा परिकलित करेंगे ही करेंगे। तो 120 गुना 6 गुना 8 गुना फिर ये चला जाएगा 8 समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे कंडीशन में क्या होगा, जब 1/8 काम हो गया तो बचेगा कितना 7/8 काम बचेगा। इस 7/8 काम को कौन कौन कर रहा है 120 आदमी तो कर ही रहा है, इसमें एक्स्ट्रा आदमी लगाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा आदमी हमें ज्ञात करने के लिए बोला है तो एक्स्ट्रा आदमी लगा दिए। अब रह गया बात कि 6 दिन तो काम हो चुका है पहले स्थिति में, अब बचा कितना, चूँकि 24 दिन में काम खत्म करा देना है, बचा कितना 18 दिन। 6 दिन उधर हो गया है, 24 दिन में काम खत्म कराना है तो 18 दिन बचा हुआ है। और ये 18 दिन जब बच गया तो हमारा काम कितना घंटा पर डे करना है, तो ये काम हमारा 10 घंटा पर डे करवाना है, ठीक है। जो शेष काम बचते हैं उसको 10 घंटा पर डे काम करवाना है, 18 दिन तक काम होगा, 120 में कुछ और लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम अगर एक का मान निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए, 120 प्लस x लिख सकते हैं, गुना 18 लिख सकते हैं, गुना 10 लिख सकते हैं, ये भी जाएगा तो इधर 8 गुना कर देगा, ये आएगा तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इक्वेशन 2 हो जाएगा तो हमारा देखिए दोनों समीकरण में देखा जाए तो एक एक का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, मतलब LHS बराबर तो RHS भी बराबर, तो RHS बराबर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पहले इसी को लिख सकते हैं 120 प्लस x और गुना 18 गुना 10 गुना 8 कर सकते हैं। अब बटा क्या है 7 है, ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं इसको 120 गुने 6 गुने 8 गुने 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर 120 प्लस x का मान निकालें तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं इसी को उधर लेकर चले जाते हैं, 7 यहाँ है तो 7 इधर तो गुना कर ही जाएगा, तो 7 यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 120 बराबर 120 प्लस x बराबर क्या लिखेंगे 120 गुने 6 गुने 8 गुने 8 गुने 7, अब बटा क्या हो जाएगा हमारा 18 गुने 10 गुने 8, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 से 8 ये कट जाएगा,
ये 0 से ये 0 कटेगा, 6 3 18, 3 चौके 12, सेम यहीं आ रहा है, देखिएगा सेम यहीं आ रहा है, यानी 4 8 32, 32 7 आपका 224 हो जाएगा। तो 224 में से हम क्या करेंगे, 120 प्लस x बराबर 224, ये गुणनफल आएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 224 घटा 120, मतलब यहीं वाला 104 आदमी। कोई दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका यहाँ लिख लीजिएगा, 1/8 काम को करने में इतना लग रहा है, 120 गुणे 6 गुणे 8। ठीक है, तो इसे लैंग्वेज आप बना लीजिएगा, जगह के अभाव है, देख ही रहे हैं। तो ये हमारा कितना नंबर था, क्वेश्चन 29 नंबर था। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 30 नंबर देखिए, तीस नंबर ये क्या, अच्छा चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर दिया हुआ है आपका, एक ठेकेदार किसी काम को 56 दिनों में समाप्त करने को ठेका लिया। अच्छी बात है, उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 104 व्यक्ति को काम पर लगाया, परंतु 30 दिनों के बाद पाया कि अभी सिर्फ 2/5 भाग ही काम हो पाया। बताएं कि ठेकेदार कितने व्यक्ति को और नियुक्त करें ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके पास काम समय पर समाप्त हो जाए। तो चलिए हम यूनिटी मेथड से बना रहे हैं, अब की बार वो ट्रिक मेथड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर यूनिटी मेथड है तो यूनिटी मेथड बना रहे हैं। ठीक है, बाकी दोनों आप समझ रहे हैं तो किसी तरह भी हम बनाएं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 नंबर का रहा है हमारा, पहले देख लेंगे डायरेक्ट हिट करेंगे कितना काम भाग समाप्त हुआ है। फर्स्ट स्थिति में हमारा 2/5 ही भाग काम समाप्त हुआ है, तो 2/5 भाग काम जब समाप्त हुआ है तो कितने लोगों ने मिलकर किया है, तो ये देखेंगे 104 व्यक्ति मिलकर किए हैं। ठीक है, 104 व्यक्ति मिलकर काम किए हुए हैं, और आपका कितना है, 56 दिनों में काम समाप्त हुआ है। ठीक है, 56 दिनों में काम समाप्त हुआ है, और 56 दिन में काम समाप्त करना है ना, 104 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है, काम कितने दिन तक करते हैं, 8 घंटा प्रतिदिन तो करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है आपका 30 दिनों के बाद पाया गया, 30 दिनों के बाद पाया गया, मतलब 30 दिन तक काम किए तब पाया गया कि 2/5 ही भाग काम हुआ। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो 104 गुने 8 गुने 30 और गुने 5 कर देंगे, अब बटा ये 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, जब 2/5 भाग समाप्त हो चुका है तो शेष कितना बचेगा, 3/5 भाग शेष, ये कितना बचेगा, 1 में से घटा लीजिएगा इसको, 2/5 तो 3/5 है, तो शेष बचेगा इतना। अब इस शेष को कितने एक्स्ट्रा आदमी से करवाना पड़ेगा, तो 104 तो पहले से कर रहा है, और इसी में कुछ और आदमी मिल जाएंगे, तो मान लेते हैं 1 आदमी मिल गए। ठीक है, 1 आदमी जो मिल गए तो अब कितना दिन काम बचेगा, और 1 आदमी जब मिलेंगे तो कितने घंटे काम करेंगे, ये 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। और 30 दिन तक काम हो चुका है, लेकिन काम करवाना था 56 दिन में, तो 56 में से 30 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 दिन बचेगा ना, 26 दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है हमारा, क्योंकि काम को समाप्त करवाना है कितना दिन में, 56 दिन में। 30 दिन काम हो गया तो 56 में से 30 घट जाएगा तो हमारा 26 दिन हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनता है, तो यहाँ से 1 का मान निकालें तो कैसे हो जाएगा, 104 प्लस x। ठीक है, 104 प्लस x गुना 9 गुना 26, और गुना ये 5 हो जाएगा, ये वाला गुना इधर 5 कट जाएगा, ये भाग कर जाएगा 3, तो इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, तो बराबर करते हैं यहीं पे, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं, चूँकि x इधर है तो लिखने में तनी मज़ा आएगा। 104 प्लस x और गुना हमारा दिया है 9 गुना 26 गुना 5 दिया, अरे भाई यहाँ अट पे नहीं करेगा, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ करते हैं, दोनों समीकरण से चलेंगे तो ये देखिए 104 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और गुना 9 और गुना 26 गुना 5 बट्टा 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 104 गुना 8 गुने 30 गुने 5
अब बट्टा कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 2 इधर गुना कर जाएगा, ये 2 तो इधर ही रहने देते हैं। इसके बाद हम क्या कर देंगे 104 प्लस x, ठीक है, बराबर लिखते हैं 104 गुने 8 गुने 30 गुने 5, और ये 3 इधर गुना कर जाएगा, और नीचे तो 2 है तो 2 रहने देते हैं, और ये सारे नीचे आ जाएंगे 9 गुने 26 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम कटा देते हैं, तो कटाएंगे तो देखिए ये 26 चौके आ जाएगा आपका, 6 चौके 24, 4 से 2, 4 दूना 8 2 10, ठीक है। 26 चौके 4 बार में ये कट जाएगा, 4 में ये कट जाएगा, और 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, और 5 से 5 ये कट जाएगा, 3 से ये 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर देते हैं सिंपल, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 8 दूना 16, और 16 दहा में 160 हो जाएगा ना, ये तो 2 इसमें क्या है 160 हो रहा है। ओवरऑल हम क्या करेंगे 104 प्लस x बराबर कितना आया 160 हुआ, सबको गुना करेंगे 2 8 10 से 160 हुआ, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 160 घटा 104 बराबर क्या हो जाएगा 56 आदमी, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों रहने देते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वीडियो एडिटिंग करने में समय लग रहा है, ठीक है, इसलिए 10-10 क्वेश्चन का ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।